बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ मेजॉरिटी। पार्लियामेंट के अंदर जो बिल पास होते हैं मुख्तलिफ नोयत के होते हैं, उनको पास करने के लिए जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी एक मखसूस तादाद की ज़रूरत होती है जो अप्रूवल देते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि मेजॉरिटी क्या होती है और बिल कैसे पास होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी क्या है। फर्ज करो पार्लियामेंट के अंदर 100 लोग हैं, 100 पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिसमें से 90 हाजिर होते हैं। पार्लियामेंट के अंदर 100 पार्लियामेंटेरियंस हैं जिसमें सिर्फ 90 हाजिर होते हैं। अच्छा, और 90 में एक बिल पास होना होता है जिसमें 50 चुप कर जाते हैं, साइलेंट होते हैं। तो इट मीन्स 10 पहले नहीं आए, 50 बाद में नहीं है, 60 लोग नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ 40 लोग बचे हैं। तो 40 में से अगर 21 लोग वोट के बिल के हक में खड़े हो जाते हैं तो वो बिल पास हो जाता है सिंपल मेजॉरिटी के साथ। इसको हम बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। जो आम से बिल होते हैं, जितने भी बिल होते हैं आम से बिल जिनकी कोई ज्यादा वर्थ नहीं होती, जैसा कि वो मनी बिल नहीं है, जैसा कि वो इम्पीचमेंट नहीं है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इस तरह के जो बिल हैं जो बिल्कुल सिंपल हों, तो उनको क्या किया जाता है, सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाता है। सिंपल मेजॉरिटी में बाद में दोबारा बताता चलूँ आपको कि फर्ज करो 100 लोग हैं हमारे पास, जिसमें से 10 गैर हाजिर हैं, 90 लोग आए, 90 में से 50 खामोश रहे, उन्होंने कहा ना तो हम हाँ करते हैं ना करते हैं, तो फिर बचते हैं पीछे 40। 40 में से अगर 21 बंदे एक्सेप्ट कर लें, उसके हक में खड़े हो जाएं, तो वो बिल पास हो जाएगा। और वो सिंपल मेजॉरिटी इसको बोलते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास हुआ, क्योंकि तादाद टोटल 100 है लेकिन 21 बंदों ने पास किया, क्योंकि उस वक्त 40 एक्टिव थे। तो एक्टिव में से जो 21 है उन्होंने बिल पास किया, तो ये सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास हो गया। अब इसी चीज को देख के हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर अगर 99 लोग खामोश रहें, साइलेंट रहें, तो एक बंदा उसके हक में वोट दे दे बिल के हक में, तो बिल पास हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास हो सकता है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात करते हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है, इसको अब देखिएगा। वो कहता है कि हमारे पास लेजिस्लेचर के अंदर 300 बंदे हैं, 300 में से सिर्फ 200 प्रेजेंट हैं। ये देखें 200 प्रेजेंट हैं, 200 में से सिर्फ 180 लोगों ने वोट दिया, सिर्फ 180 लोगों ने वोट दिया। इफ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देन यू नीड 151 वोट आउट ऑफ 300। अब जबकि 180 लोग हैं, 180 में से अगर 151 लोगों ने वोट दिया तो तब हम कहेंगे कि ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ये है कि जो टोटल तादाद है पार्लियामेंट की, जो एक फिक्स्ड है, जैसा कि पाकिस्तान की 342 है, तो उसमें 171 लोग वोट देंगे तो तब वो बिल पास होगा। 172 वोट देंगे तो तब बिल पास होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कि अगर 100 बंदे हैं पार्लियामेंट के, चाहे 80 हाजिर हुए, लेकिन शर्त ये है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के अंदर कि 100 में से 51 लोगों ने जो बिल है उसको एक्सेप्ट करना है, उसकी मंजूरी देनी है। अगर 51 नहीं दे सकते तो वो बिल जो है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं होगा। अब दोबारा बावर करवाता चलूं, 100 में से 51 लोगों ने वोट देना है तब वो एब्सोल्यूट होगा। अगर 100 में से 51 नहीं देते तब वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है। अब आगे आते हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑलवेज रिक्वायर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हर वक्त जब भी वो आएगा उसके लिए हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होगी। ये है 51% ऑफ द टोटल नंबर्स, 51% ऑफ द टोटल नंबर्स। So in Pakistan, out of 342, 172 votes are required for absolute majority. पाकिस्तान की टोटल तादाद जो पार्लियामेंटेरियंस की है नेशनल असेंबली के, वो 342 है, जिसमें 172 लोग बिल पास करेंगे जो कि 51% बनता है, तो तब ये बिल होगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का। अब आगे आते हैं। Only simple majority is needed in most parliamentarian systems and this is very easy process
and flexible. Even one vote needed to pass bill and make it law. ये जो मैंने पीछे बात की आपको सिंपल मेजॉरिटी की तरफ लेके आया था कि अगर 100 बंदे हैं टोटल जो तादाद है नंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो 100 हैं तो उसमें से 99 जो हैं वो साइलेंट हो जाते हैं, प्रेजेंट भी हैं फिर भी वो ना तो हाँ बोलते हैं ना तो हाँ ना बोलते हैं। तो फिर क्या होता है, अगर एक बंदा भी उस वोट के हक में चला जाता है तो इसको हम बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी एक अलग बात है, हमने सिंपल मेजॉरिटी पढ़ा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पढ़ा, अब स्पेशल मेजॉरिटी है, ये एक फिक्स्ड मेजॉरिटी होती है, फिक्स्ड होती है इसकी तादाद। व्हेन मेजॉरिटी इज मोर देन 50% एंड दैट विल बी फिक्स्ड, तो हम इसको कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। फर्ज कर लो 70% है फिक्स्ड है, 60% है फिक्स्ड है, मेजॉरिटी इज नीडेड, देन इट इज कॉल्ड स्पेशल मेजॉरिटी। कैसे, जैसे हम बोलते हैं 2/3 मेजॉरिटी के लिए हमें 66.67% 66.67% 2/3 मेजॉरिटी में आते हैं। 3/4 मेजॉरिटी जो है वो 75% होते हैं। तो ये फिक्स्ड है, 50% से भी ऊपर है और फिक्स्ड है, तो इसको हम स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। दिस स्पेशल मेजॉरिटी इज ऑलवेज काउंटेड फ्रॉम टोटल मेंबरशिप, मतलब पूरी तादाद का जो है वो 2/3 होगा, 3/4 होगा, एक फिक्स्ड नंबर होंगे। जैसा कि पार्लियामेंट के अंदर 342 है तो उसकी 2/3 मेजॉरिटी एक फिक्स तादाद होगी, उस 242 में से 260 ये 2/3 मेजॉरिटी होगी। Particularly special majority needed in constitutional amendments and impeachment। वो कहता है ये जो है particularly special majority needed in constitutional amendments and impeachments, ये जो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए हमको, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती हैं या प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होती है तो उसके लिए हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, जो कि एक फिक्स्ड है, 2/3 होगा या 3/4 होगा, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। अब हमने दोबारा मैं रिपीट करवाता चलूँ, हमने 3 चीज़ें इसमें पढ़ी मेजॉरिटी के कंसेप्ट में, सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे ही आपको इसकी समझ आएगी तो आपको इम्पीचमेंट प्रोसेस की समझ आ जाएगी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की समझ आ जाएगी, लॉ मेकिंग प्रोसीजर की समझ आ जाएगी, किस तरह एक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है उसको टॉपल किया जाता है थ्रू वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जरिए, थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए। तो ये आपको इस पूरे सिस्टम की समझ आ जाएगी जब आपको सिंपल मेजॉरिटी की, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की और स्पेशल मेजॉरिटी की समझ आएगी। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।